हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, एनर्जी इससे बैलेंस हो जाती है, इसीलिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपको पॉजिटिव रहना है, फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द सन। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन, यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। देखो, ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, सारी जोडिक साइन प्रेजेंट है, पर ये जोडिक साइन मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, अभी और भी देखेंगे, क्लियरिफाई करेंगे कार्ड्स को, तो सारे जोडिक साइन निकलने ही हैं। ओके, तो चलिए क्लियरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनको रिग्रेट हो रहा है, इन्होंने आपसे बहुत कुछ गलत कहा है, बहुत कुछ गलत बोला है, बहुत कुछ लड़ाई झगड़ों में, या ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ अनजस्टिस किया है, आपका दिल दुखाया है, आपको घाव दिए हैं। देखो, ऐसा दिख रहा है कि अनजाने में इनसे, बहुत हो सकता है जान के भी इन्होंने किया, गलत तो किया है। आज इनको उस गलती का पछतावा हो रहा है, आज ये उन चीजों को भरना चाहते हैं, उस घाव को भरना चाहते हैं जो इन्होंने आपको दिया। मतलब आपके साथ जो भी इन्होंने गलत कहा, बोला, अब ना इनको रिग्रेट फील हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है, यार मैंने क्यों बोल दिया उसको, क्यों मैंने उसका दिल दुखाया, क्यों मैंने उसको हर्ट किया, कितना पागल था मैं, या कितनी पागल थी, मेरा दिमाग इतना क्यों ऐसा चला, क्यों मैंने किया। मतलब बहुत ऐसा फील हो रहा है कि जहां पर ये बहुत मायूस है, आपका दिल तोड़ने के बाद, आपको घाव देने के बाद, आज ये बहुत ज्यादा मायूस दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि बहुत दूरियां आ चुकी हैं आप दोनों के बीच में, बहुत डिस्टेंस है, बहुत, मतलब आप ना टूट रहे हो, ऐसा दिख रहा है, टूटे हो और अभी भी टूट रहे हो, और इस वजह से आज ये भी टूट रहे हैं। इन्होंने आपके साथ जो अनजस्टिस किया ना, आप जस्टिस चाहते हो इस कनेक्शन में, आप यूनिवर्स से चाहते हो कि जस्टिस हो, आपके साथ न्याय हो, आप ना, या आपको जस्टिस चाहिए। और यहां दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आप लव्ड फील कर रहे हैं, अफ्रेक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ ना इनको एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आज तक ये कमिटमेंट से भागते थे, आपसे दूर भागते थे, पर ये समझ चुके हैं कि आप ही इनका प्यार हो, आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं, आप ही के साथ चीजें बेटर हो सकती हैं, क्योंकि आपने ना इनको बहुत संभाला है, आपने ना इनको बहुत, इनका ना दिल बहुत बहुत ज्यादा सोचा इनके बारे में, इनका दिल आपने ऐसे अच्छा सा बना के रखा ना। मतलब प्यार क्या होता है वो आपसे सीखा है इनने, बेसिकली प्यार क्या होता है, प्यार के असली मायने क्या होते हैं वो आपने बताए हैं। आप दोनों का यहाँ पर मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, आप लोग का यहाँ पर मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। आज आप भी इनसे नाराज हो, कहीं ना कहीं ये आपसे नाराज हैं, दोनों एक दूसरे से नाराज रहे हो, पर ऐसा दिख रहा है प्यार बहुत है, और नाराजगी भी उसी से होती है जिससे प्यार होता है। ठीक है, इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, आपका दिल दुखाया, आपको गलत बोला, उस चीज का रिग्रेट डेफिनेटली इनको भी हो रहा है। आप ही के साथ ये हैप्पीनेस फील करते थे, ऐसा लग रहा है ना कब से इन्होंने हंसना बोलना छोड़ दिया हो। ऐसा दिख रहा है कि
एक जो दिली खुशी होती है ना, वो नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए फेस में स्माइल जरूर होगी इनके फेस में, पर दिली खुशी नहीं है। आपको लगेगा कि ये मेरी एनर्जी है, दी मेरी एनर्जी बता रही है। देखो आपके साथ भी ऐसा होगा, पर इनके साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द सन का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। यहाँ पर है द एम्प्रेस। देख रहे हो, आप इनको एम्प्रेस की तरह लगते हो। आपने एम्प्रेस की तरह इनको प्यार किया है, इनको सपोर्ट किया है, इनको आप ना काइंड हार्टेड हो, आपने कितना कुछ किया है। आपकी जो अच्छाई थी ना, आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई आज इनको नजर आ रही है। आज ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आज ये आपकी तरफ कंपैटिबल। इनको ऐसा लग रहा है ना, पूरी दुनिया में कोई भी मुझे नहीं समझ सकता इसके अलावा। समझ रहे हो, ऐसा इनको फील हो रहा है। और आज ये कंपैटिबल फील करते हैं आपसे। इनका ऐसा दिख रहा है कि डेस्परेटली सेंसुअल लव आपकी तरफ दिख रहा है, कि जो वो प्यार, वो अट्रैक्शन खत्म हो गया था ना, जो फिजिकली भी ये आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, वो अट्रैक्शन इनका बढ़ रहा है। आप ना बहुत खूबसूरत लग रहे हो इन्हें, बहुत खूबसूरत। और क्यों? क्योंकि आपने अपने पे कंसंट्रेट करना, अपने में फोकस करना स्टार्ट किया। और कहीं ना कहीं आपको छोड़ करके ये अगर किसी और की तरफ गए थे, तो वो इनको वहां पर ये स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी वाला सीन था आप दोनों के बीच में, तो ऐसा दिख रहा है कि वहां ये बधा हुआ सा, बर्डन सा फील कर रहे हैं। उनका ना, उनके इच्छाएं पूरी कर करके थक गए हैं। और ऐसा दिख रहा है वो इनको बहुत डोमिनेट करती है या करता है, जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब खुद ही सोचो, आप तो जो थे ना, इनको खुली एक बर्ड की तरह छोड़ देते थे। मतलब आप इनको इतना रोक टोक नहीं करते थे। हो सकता है थोड़ा बहुत आपने किया हो बाद में, जब थर्ड पार्टी का आपको पता चला, या थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी आपको फील जरूर हुई है, या पॉजिटिव जरूर हुए हो। पर ये तो इनको ऐसे बांध के रख रही है या रख रहा है, मतलब जैसे मानो पिंजरे में बंद कर देते हैं ना, समथिंग एनर्जी दिख रही है उसके साथ इनकी। ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं उसके साथ ना, ऐसा लग रहा है कि पिंजरे में बंद कर दिया और निकलना चाहते हैं। आप खुद ही सोचो, कोई अगर किसी को इस हद तक परेशान करे, डोमिनेट करे, कंट्रोल करे, बहुत हद तक परेशान करे, तो उसको कैसा फील होगा। इतना ज्यादा परेशान है ना आज ये थर्ड पार्टी में, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। और इवन ऐसा मुझे दिख रहा है ना, आप खुद ही सोचो, आपके साथ तो इनकी लाइफ मच बेटर थी, आज इनकी लाइफ में बर्डन ही बर्डन दिख रहा है। मतलब ये ना, इनको ऐसा दिख रहा है, ये जो थर्ड पार्टी इनको प्रेशराइज करती है, मेरी इच्छाएं पूरी करो, तुम ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, या इनके काम पर फोकस रखना, ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मतलब हर चीज उनकी परमिशन से करना पड़ रहा है इनको। समझ रहे हो, इस हद तक उसने इनकी लाइफ में कंट्रोल कर लिया है, इस हद तक ये परेशान हो चुके हैं। ये निकलना चाहते हैं पर निकल भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, और निकलना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी से और आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हार्मनी को, सक्सेस को, यहाँ पर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्ग टर्म कनेक्शन को। ये लॉन्ग टर्म चाहते हैं अब आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपकी अच्छाई, जैसे मैंने बोला ना, ये समझ चुके हैं। ये थर्ड पार्टी में जाने से क्या हुआ है कि अच्छा ही हुआ है। आपको सेपरेट करने से मैं यही कहूंगी कि अच्छा हुआ है। आप कहोगे ऐसा बोल रही हैं दी, बताओ हमारा दूर हो गए हैं और ऐसा बोल रही हैं। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इनको आपकी अहमियत पता चली, क्योंकि आप कैसे हो इनको पता चला। ये ना दो सिचुएशन में जब इन दो सिचुएशन में जहां पर इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, जहां पर ये कंपेयर करने की कंडीशन में पहुंच गए, तो इनको फील हो रहा है कि आप तो बहुत अच्छे थे, आपको ये गलत समझते रहे, आपको ये वो प्यार नहीं दे रहे थे, पर अब इनको समझ में आ गया कि आप बेटर थे भाई, इनको और कोई नहीं चाहिए, इनको आप चाहिए। आज इनको ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिख रहा है ना, एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपको दूर दूर से देख रहे हैं, अब आपकी तरफ आने के लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं। वो प्यार दोबारा से जीतना चाहते हैं आपका, जो पहले इन्होंने जीता था ना आपका प्यार, वो दोबारा से जीतना चाहते हैं। ऐसे दिख रहा है ना, अब ये पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि हमेशा आए, सॉरी बोला, फिर आपको चीट किया, फिर सॉरी बोला, फिर आपसे झूठ बोला, फिर सॉरी बोला, फिर ये सब चलता रहा है आपके उस कनेक्शन में, ऑन ऑफ सिचुएशन करते रहे। पर अब दिख रहा है पूरी ईमानदारी से, पूरी रियलिटी के साथ, पूरी दिल से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अब ये देख रहे हैं, आप इनके हाथ से निकल रहे हो, आप इनके हाथ से फिसल रहे हो, आप अब अपनी लाइफ में खुश हो, आपको देख रहे हैं। देखो, आप खुश हो ना हो, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आपको अब कोई नहीं चाहिए, ये तो चाहिए ही नहीं,
हो सकता है कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अब कहीं और ज्यादा फोकस कर रहे हो करियर में या किसी और के तरफ। इनको ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर और इमोशनल भी हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। देख रहे हो, अब ना ये कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके ऊपर ही सारा। देखो एक टाइम पे क्या था, इनका सारा फोकस कहीं इधर उधर था, आपको वो सिक्योरिटी नहीं दे रहे थे, वो प्यार नहीं दे रहे थे, पर अब दिख रहा है कि सारा प्यार आपको देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं। इनका जो भी फोकस इधर उधर हो गया था या आपको प्रॉमिस नहीं कर रहे थे या जो भी कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अब वो हर चीज करना चाहते हैं जो आप बोलो, क्योंकि ये समझ चुके हैं ना आप सही रहे हो और ये गलत रहे। आप जो बोलते थे वो हमेशा सही रहा है, ठीक है, इनको ये समझ में आ गया है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो गाइस ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइन मुझे यहाँ पर दिख गए हैं, ठीक है। बताइए यूनिवर्स किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर द लवर्स, अगेन द लवर्स, बॉटम से हमने द लवर्स देखा, अब तो यहाँ पर द लवर्स निकल गया है। तो इनको फील हो रहा है, स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मैंने उसको प्यार नहीं दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया, उसकी तरफ मैंने कोई इनिशिएट नहीं किया, मैंने कितना गलत किया उसके साथ। अब इनको फील हो रहा है, इसीलिए अब ये आपको प्यार देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ एक फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं। और जो लोग इनको आपके खिलाफ भड़का रहे थे, जो इनको आपसे दूर कर रहे थे, उन लोगों से ये दूर जाना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। सपने पूरे करना चाहते हैं। आप दोनों ने बहुत सारे सपने देखे थे शादी के, या ऐसा दिख रहा है बहुत सारे सपने देखे थे चीजें सही होने के, अपना घर लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत चीजें, बहुत सपने देखे थे यहाँ पर। अब वो हर सपना आपका पूरा करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है हर सपना ये आपका ना अब पूरा करेंगे, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, ऐसा दिख रहा है ना। देखो गाइस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं खालीपन इनकी लाइफ में है। ये इनकी मतलब ये ना कंफ्यूज है, एक ऐसी जगह आप दोनों खड़े हो ना जो एक दूसरे को देख रहे हो, आप दोनों ही खालीपन से गुजर रहे हो, अकेलेपन से गुजर रहे हो ना। आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको प्यार दे, मतलब आप फील भी नहीं कर पाते हो और आप जाना भी नहीं चाहते कहीं और इनकी लाइफ में भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है, कोई नहीं है, ये भी कहीं फील नहीं कर पाते, कहीं नहीं जाना चाहते। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों दूर दूर से एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो ना, आप बढ़ रहे हो ना ये बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, पर दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हो, दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में आना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्यार देना चाहते हो। आप दोनों एक दूसरे की यादों में, आप एक दूसरे के ख्वाबों में खोए जा रहे हो, ऐसा दिख रहा है ना। काफी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, अब इनको अपने किए का पछतावा बहुत है सीरियसली। इनको अब पता चल रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्या हो गया। अब हर तरीके से हो सकता है ये आपको पैसे नहीं देते थे या फाइनेंशियली भी आपसे पैसा ही लेते रहते थे, खूब पैसा लेके चले गए ये आपका। तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनको पछतावा हो रहा है कि मैंने गलत किया था। क्यों? क्योंकि अब ऐसी कंडीशन में ये पहुंच गए हैं जहां पर इनको भी दर्द मिल रहा है, ठीक है। देखो दासन, यहाँ पर भी दासन देख रहे हो, दासन का कार्ड है। तो हार्मनी तो डेफिनेटली इस रिश्ते में आएगी, खुशियां तो इस रिश्ते में आनी ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो, लिखवा लो, इस रिश्ते में खुशियां आएंगी ही, चाहे कुछ भी कह लो, ठीक है। ग्राउंडेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा घमंडी थे ये इंसान। इस इंसान के अंदर घमंड मुझे इतना दिख रहा है ना, बहुत घमंडी थे, आपको ऐसा दिखाते थे, कभी तो आपके लिए कंसर्न होंगे, अपने जैसा किसी को नहीं समझते थे, ये चाहते थे कि आप झुको, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना, कंट्रोल करके चलना। आज इनका सारा घमंड किसी थर्ड पार्टी ने निकाल दिया है, ठीक है। आपको तो ये घमंड दिखा देते थे, पर उसके सामने ये कुछ नहीं बोल पाते हैं, उसके सामने ये भीगी बिल्ली टाइप बने रहते हैं, समझ रहे हो। उसने इनका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया, इसीलिए तो अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चीजें बेटर हो जाएंगी, आप चाहोगे तो। अगर आप चाहते हो कि चीजें सही हो जाएं तो होंगी ये, क्योंकि इन्होंने तो मन बना लिया है। पर अब आप क्या फैसला लेते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। पर हाँ, इन्होंने मन बना लिया, ये तो आएंगे आपसे सॉरी बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ मैसेजेस और ले लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, बहुत सारे, इतने तो नहीं लूंगी। एक अनफोल्ड हुआ है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, ओके। बताइए यूनिवर्स और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर के, ओके। तो चलिए कुछ कार्ड्स गिर गए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर है आई वॉज
इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम टू यू। देखा जैसे मैंने क्या बोला कि आपको ब्लेम करते रहे और गलती इनकी रही है। हाँ, इनको फील हो रहा है कि गलती मेरी थी, पर मैंने ही तुमको ही ब्लेम करता रहा या करती रही, मुझसे गलती हो गई। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्यों मैंने ऐसे करा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया था ना, या मैं पागल हो गया था या हो गई थी। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, इन्होंने गलत किया, गलती हो गई इनसे, जो कि अब ये पछता रहे हैं उस गलती को लेकर। ठीक है, लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। चलो अब दुनिया को दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं कि हम दोनों के बीच में यूनिटी है, हम दोनों एक हो जाते हैं और फिर हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। चाहे कोई भी हमें कितना अलग कर दे, कितना अलग करने की कोशिश कर ले, हम दोनों अलग नहीं होंगे। चलो एक हो जाते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं। आई कांट सी यू क्राइंग। हो सकता है आप रो रहे हो या इनके सामने रोए हो, इनको याद आ रहा है कि आप कैसे रो रहे थे। हो सकता है आप इनके सामने रोए थे एक टाइम पर, तो इनको फील हो रहा है कि आप कैसे रोए थे, इनको बुरा लग रहा है, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता या नहीं देख सकती। इनको अब ऐसा फील हो रहा है। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ये आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स मेक लव टुगेदर। चलो अब फिर से प्यार करते हैं और चीजें सही करते हैं। तो हाँ, ये चाहते हैं आपके साथ स्ट्रांगली चीजें सही करना, जैसे मैंने पहले ही बोला। ओके तो गाइस, मुझे यहाँ पर 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर तो बहुत ज्यादा मुझे न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में न्यू बिगनिंग होगी। क्यों? क्योंकि द सन, तो न्यू बिगनिंग तो होनी ही है इस रिश्ते की, एक नई शुरुआत तो होगी। मतलब सॉरी तो बोलेंगे और आएंगे आपके पास, बाकी आपके ऊपर है, आप क्या डिसीजन लो। ठीक है, तो यस, ये मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।